हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेदांत सार की अगली कड़ी में। वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ। सूक्ष्म शरीर वेदांत सार में 17 तत्वों के निर्माण, सूक्ष्म शरीर का जो निर्माण हुआ वह 17 तत्वों से हुआ। वह 17 तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सूक्ष्म शरीर के अवयव। सूक्ष्म शरीर की परिभाषा क्या? सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कहें या लिंग शरीर, दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव हैं। सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय आपको पता है, स्रोत सुनना, त्वचा, चक्षु नेत्र देखना, जिह्वा जीभ जिससे हमें स्वाद का घ्राण, नासिका, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं। जिससे और यह आकाश आदि के पंच महाभूतों के सात्विक अंश से उत्पन्न हुई है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां वो आकाश आदि के किस अंश से उत्पन्न हुई है? तो सात्विक अंश से उत्पन्न हुई है। किससे? सात्विक अंश से उत्पन्न हुई है। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अब हम पंच कर्मेंद्रियां हमारी कौन है? वाक पाणी पाद पाई उपस्थिति हमारी पंच कर्मेंद्रियां। यह आकाश आदि पंच महाभूत जो है उसके रजोगुण से उत्पन्न है। आकाश आदि पंच महाभूतों के रजोगुण से उत्पन्न है। अब इसके बाद आता है तीसरा पंचवायु। पंचवायु क्या है? जो हमारी प्राणवायु है। अपान, व्यान, उदान, शमान, ये हमारी पंचवायु है। यह आकाश आदि के जो पंच महाभूतों के रजोगुण के मिश्रित अंश से उत्पन्न हुई है। अब मन क्या है? मन हमारा संकल्प विकल्प आत्मक अंतःकरण वृत्ति मन, जो संकल्प सोचने विचारने का काम कौन करता है? यह अंत हमारे मन में क्या चल रहा है वह सोचने विचारने का काम मन करता है। तो इसलिए संकल्प विकल्प का निश्चय कौन करता है? यह मन करता है। बुद्धि निश्चयात्मिका अंतःकरण वृद्धि, जो बुद्धि है हमारी, अंतःकरण हमारे मन में क्या चल रहा है उसका निश्चय करती है। बुद्धि का चित्त में अंतर्भाव होता है। अब पूछते बुद्धि का अंतर्भाव कहाँ होता है? तो चित्त में। बुद्धि का अंतर्भाव चित्त में होगा। अहंकार का जो अहंकार है उसका अहंकार का अंतर्भाव कहाँ होगा? तो अहंकार का अंतर्भाव मन में अंतर्भाव होगा। चित्त जो है अनुसंधात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्ता, जो चित्त है हमारा वह अंतःकरण वृत्ति है और यह क्या है? अनुसंधानात्मिका है। अहंकार जैसे पढ़ा होगा अपना, अभिमानो अहंकार, अभिमान ही है जो हमारा अभिमान है, घमंड है, वही हमारा अहंकार है। अब पंचवायु के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्राण जो है, हम वायु किससे सांस लेते हैं? किससे? नाक से ही लेते हैं। तो इसकी परिभाषा भी नासाग्र स्थानवर्ती ही प्राण। नासिका के अग्रभाग से जो सांस लेते हैं वही क्या है? हमारी प्राणवायु है। अपान क्या है? अपान बोलना, वाक गमनमान, जो वाणी को इधर उधर होती है या बोलते हैं वही है अपान। व्यान क्या है? व्यापक, जो विश्व गमनमान अखिल शरीर होती, संपूर्ण शरीर में हमारे जो विस्तृत रूप से फैली हुई है, व्यापक है, वही क्या है? व्यान। व्यापक फैली हुई संपूर्ण शरीर में, अखिल शरीरवर्ती संपूर्ण शरीर में। डकार, उदान क्या है? उदान है डकार लेना। जैसे सभी लोग के बीच में बैठे तो डकार जोर से आती तो 4 लोग देखने लगते, तो ये हम कहते कि अरे ये क्या हो गया? तो ये कंठ स्थानीय ऊर्ध्वगमन वान, ये तेज से निकलती है। समान क्या है? संपूर्ण शरीर में जो हमने खाना पीना, चाय पानी, जो कुछ भी खाया पिया उसका पचाने का काम किसका है? समान वायु का। शरीर मध्यगत, शरीर के बीच में शीत पीत अन्नादि समीकरण, जो हमने खाया पिया उसका पचाने का काम किसका है? समान वायु का। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वेदांत सार में पूछता है कि कोष त्रय कौन कौन है? तो एक है विज्ञानमय कोष, दूसरा है मनोमय कोष, तीसरा है प्राणमय कोष। अब इन कोषों का जो 3 कोष है इनका निर्माण किससे हुआ है? तो विज्ञानमय कोष का निर्माण 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस बुद्धि से हुआ है। अब विज्ञान कौन पढ़ेगा? विज्ञान या जो है सोचने विचारने की जिसमें शक्ति होगी, बुद्धि होगी, वही तो 5 ज्ञानेंद्रिय हमारी हो गई। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन है? वही स्रोत चक्षु, जिससे हमें प्राप्त होता है। देखते किससे हैं? आँख से। सुनते किससे हैं? कान से। तो यही हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। और बुद्धि दिमाग लगाते हैं, जो यही 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस बुद्धि से विज्ञानमय कोष का निर्माण होता है अर्थात और मनोमय कोष है। मनोमय कोष में होगा 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस मन। मनोमय कोष में 5 ज्ञानेंद्रिय 5 और प्लस मन होगा। प्राणमय कोष जो हमारी पंचवायु है वही प्राणवायु है और उसी जो प्राणवायु है प्लस 5 कर्मेंद्रियां मिलकर के प्राणमय कोष का निर्माण करती हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।